दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी या अनुपात मापनी? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुपात मापनी। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर होते हैं, जैसे कि शाब्दिक या नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। अनुपात मापनी मापन का वह प्रकार है जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी होता है। तो सही उत्तर है अनुपात मापनी। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिक कण किसमें होता है? इदम, अहम, पराहम या परिस्थितियां? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पराहम। इसका सही उत्तर है। हमारे मूल्यों का आंतरिक कण पराहम में होता है। याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना में इदम, अहम और पराहम को विशेष महत्व दिया है। किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूँ? फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन या हॉलिंगर? सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे बना सकता हूं? इसका सही उत्तर है वाटसन। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहारवाद को स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है वाटसन। इसका सही उत्तर है। ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपदेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता? सही उत्तर क्या है? ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है उद्दीपन की तीव्रता। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि उद्दीपन की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी, व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो सही उत्तर है उद्दीपन की तीव्रता। इसका सही उत्तर है। डैश डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा? सही उत्तर क्या है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की क्या कला है? इसका सही उत्तर है प्रेरणा। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रेरणा पाकर बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं, जिससे ज्ञानार्जन की गति भी तीव्र हो जाती है। इसी संदर्भ में थॉमसन ने लिखा है, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? वाटसन, कोफा, कॉलर या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों? सही उत्तर क्या है? SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? या वुडवर्थ? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? वाटसन, कोफा, कॉलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक या वुडवर्थ? सही उत्तर क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वुडवर्थ। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, SOR वुडवर्थ के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है, ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवनीयता, रुचि या आकार? सही उत्तर क्या है? ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है रुचि। इसका सही उत्तर है। याद रखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा रुचि कहलाती है। व्यक्ति की रुचि जिस कार्य में अधिक होती है, वह उस कार्य को अधिक ध्यान लगाकर करता है, जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो इसका सही उत्तर है रुचि। इसका सही उत्तर है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार या सीखने में रुचि?
इसका सही उत्तर है सीखने में स्थानांतरण इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उस ज्ञान के उपयोग को सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अतः जब एक विषय का ज्ञान अथवा परिस्थिति में सीखी गई बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक अथवा घातक होती हैं। तो इसका सही उत्तर है सीखने में स्थानांतरण इसका सही उत्तर है। आपसे पूछा गया था एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा या चिंतन? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है सीखना, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुंह में दबाता है और उसे काटते ही उसको तीखा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है? तीखा का ज्ञान होता है और वह रोने लगता है। तो इसका सही उत्तर है सीखना, इसका सही उत्तर है। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति या रेखाचित्र? सही उत्तर क्या है? सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है स्तंभाकृत, इसका सही उत्तर है स्तंभ आकृति, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे कहते हैं स्तंभाकृत आकृति। सही उत्तर है स्तंभाकृत आकृति। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? सही उत्तर क्या है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड में बालक में मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते 19 से 20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। तो इसका सही उत्तर है बाल्यावस्था, इसका सही उत्तर है। फिर दोबारा से समझ लीजिएगा, पूछा गया था आपसे विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो सही उत्तर है बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसे कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते 19-20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। सही उत्तर है बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर या ध्यान पर? सही उत्तर क्या है? बताइए सही उत्तर क्या है। बताइए सही उत्तर क्या है इसका। इसका सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति पर, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, शैशव अवस्था बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसे सीखने का अनोखा काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है जैसे कि रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसीलिए मनोवैज्ञानिक ने शैशव अवस्था को मानव जीवन का आधार माना है। तो सही उत्तर है मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है अंतर्दृष्टि जिसे कहते हैं सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर? सही उत्तर क्या है? अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कॉलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर या चूहे पर?
इसका सही उत्तर है वन मानुष पर किया था। याद रखिएगा, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कॉलर को जाता है। किसको जाता है? कॉलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटेलिटी ऑफ एप्स 1925 में प्रस्तुत की। कॉलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष, जिसे कहते हैं सुल्तान, नामक चिंपैंजी पर किया था। किस पर किया था? वनमानुष, जिसे कहते हैं सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। तो सही उत्तर है वनमानुष। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, सीखने, विश्लेषण करने या अच्छे अंक प्राप्त करने। सही उत्तर क्या है? यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। सही उत्तर क्या है इसका? इसका सही उत्तर है सृजनशीलता। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता को बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। सही उत्तर है सृजनशीलता। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पावलोव, स्किनर, वाटसन या थॉर्नडाइक? अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्य 3 नियम बताए हैं: तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। सही उत्तर है थॉर्नडाइक। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? प्रत्यायन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि या पुनः सीखना विधि? सही उत्तर क्या है? निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? इसका सही उत्तर है तार्किक विधि। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्यायन विधि पहचान, जिसे पहचान विधि भी कहते हैं, तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित है, तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। सही उत्तर है तार्किक विधि। इसका सही उत्तर है, जो कि स्मृति मापन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं TAT परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, बोल्ट्जमैन, मुर्रे या बेलक? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मुर्रे। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं TAT परीक्षण, व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शिक्षक S.A. मुर्रे द्वारा किया गया। सही उत्तर है मुर्रे। अष्टचाप के कवि नहीं है वह कौन है? दोस्तों, यहाँ पर कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अष्टचाप के कवि नहीं है वह कौन है? नावादास, कृष्णदास, परमानंद दास या नंददास? सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है नावादास। इसका सही उत्तर है, जो कि अष्टचाप के कवि नहीं है, जबकि कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास यह सारे अष्टचाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? आत्म साक्षात्कार, अनुभूति, अनिर्वचनीय या रहस्य? सही उत्तर क्या है? दोस्तों, हिंदी का कुछ प्रश्न मैंने इसलिए डाल दिए हैं जिससे कि आपका चारों ओर से रिवीजन हो जाए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षा में दिक्कत ना हो। तो बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर है अनिर्वचनीय। इसका सही उत्तर है।
आचड़ की सभ्यता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या पदम सिंह? सही उत्तर क्या है? आचड़ की सभ्यता किसका निबंध है? सही उत्तर है सरदार पूर्ण सिंह, इसका सही उत्तर है। आचड़ की सभ्यता निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल या आदिकाल? सही उत्तर क्या है? भूषण किस काल के कवि हैं? सही उत्तर है रीतिकाल, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भूषण भूषण किस काल के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस या श्रृंगार रस? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वीर रस, इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, उत्साह का स्थायी भाव क्या है? उत्साह किसका स्थायी भाव है? वीर रस का स्थायी भाव है। यहाँ पर हम कुछ रस देखेंगे और साथ में उनके स्थायी भाव देखेंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य रस का हास होता है, करुण रस का शोक होता है स्थायी भाव, और रौद्र रस का होता है क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। तो सबसे ज़्यादा निर्वेद आपसे पूछा जाता है, बाकी को आप याद रखिएगा, सम और वैराग्य। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है और भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर अनुराग होता है। तो सारे स्थायी भाव याद रखिएगा, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचनाकार कौन है? सूरदास, जायसी, तुलसीदास या घनानंद? सही उत्तर क्या है? कवितावली के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है तुलसीदास, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कवितावली ब्रजभाषा में रहित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्त काव्य कवित्त तथा छप्पे छंदों में 7 कांडों की रचना है। सही उत्तर है तुलसीदास, इसका सही उत्तर है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या अपभ्रंश? सही उत्तर क्या है? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? इसका सही उत्तर है ब्रजभाषा, इसका सही उत्तर है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथ विनय पत्रिका एक गीति काव्य है। कैसा है? गीति काव्य है, जो ब्रजभाषा में रचित है, जिसका मुख्य रस भक्ति रस है। तुलसीदास जी ने राम के दरबार में अर्जी रखने के रूप में विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। सही उत्तर है ब्रजभाषा। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ये पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। याद रखिएगा, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और ये पराबैंगनी किरण को रोकने का कार्य करती है। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? फोरमैन ने की थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 का है, जो कि कनाडा में हुआ था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। किस विटामिन की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है? सही उत्तर है विटामिन ई की कमी से बांझपन उत्पन्न होता है। दिलीप महाल ननोवेश किससे संबंधित हैं? इन्होंने ORS की खोज की थी और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, दिलीप महाल ननोवेश, इन्होंने ORS की खोज की थी और इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नीलमणि फुकन, इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। दामोदर मोजा, और इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो सारी बात याद रखिएगा, नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और दामोदर मोजा को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। प्रथम ग्रैमी पुरस्कार का विजेता कौन है? रवि शंकर हैं। और ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित होता है? संगीत से संबंधित होता है। यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी यूएनईपी की।
पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो में हुआ था। रियो ब्राज़ील में हुआ था 1992 में। याद रखिएगा, पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो ब्राज़ील में 1992 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं वर्तमान में। और सिविल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जयपुर में किया गया है। प्लेग क्या है? दोस्तों प्लेग क्या है? विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, या जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज जनित बीमारी है? सही उत्तर क्या है? प्लेग क्या है? बताइएगा प्लेग क्या है? इसका सही उत्तर है प्लेग जीवाणु जनित बीमारी है। याद रखिएगा, प्लेग एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह संक्रमण रोग है जो पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण होती है। किसके कारण? पास्टयूरेला पेस्टिस नामक जीवाणु के कारण फैलता है। इसका मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। इससे मानव का फेफड़ा प्रभावित होता है। किससे? प्लेग से क्या होता है? मानव के फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो सही उत्तर है जीवाणु जनित बीमारी है प्लेग। गैसीय अपशिष्ट क्या हैं? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं। सही उत्तर क्या है? गैसीय अपशिष्ट क्या हैं? इसका सही उत्तर है लकड़ी कोयला से निकलने वाला धुआं, जो कि गैसीय अपशिष्ट है। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजैवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। सही उत्तर क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, जो कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा है। जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र इसका सही उत्तर है। कल का हम रिवीजन देखेंगे, कल की क्लास का। तो 2 मिनट में से हम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कार्ड नहीं है? सही उत्तर है विद्यालय का असहयोग इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? यह कथन है गेट्स का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। किसका मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सही उत्तर है युंग ने किया है। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? सही उत्तर है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर है अनियमित विकास का नियम इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन पहला अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, जो कि विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी विकास के सिद्धांत हैं तीनों। अगला प्रश्न है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? बताइए सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हरलॉक इसका सही उत्तर है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? बताइएगा सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैकडूगल इसका सही उत्तर है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है। यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। किसका है? यह कथन रॉस का है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा बहु अनुक्रिया का नियम, जो कि सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है?
डॉक्टर एस जलोटा ने प्रतिपादित किया है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन साहब ने किया है। किसने? स्पीयरमैन साहब ने किया है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, सीखने का समग्र सिद्धांत। यह ऑप्शन सही नहीं है, जबकि सीखने का समग्र सिद्धांत यह किसने दिया है? कॉलर ने दिया है। और ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर साहब का है, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। किसका है? पावलोव का है। इनमें किनका नाम सुजनन सात के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है गाल्टन, इसका सही उत्तर है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सही उत्तर है छात्रों का विश्वास, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सही उत्तर है हीलियम, जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, यह सारी ग्रीन हाउस गैस हैं। ग्रीन हाउस गैस हैं। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई? सही उत्तर है डेसिबल, इसका सही उत्तर है। भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है थारू जनजाति। निम्न में से किस स्थला आकृति का निर्माण हिमानी नदी द्वारा हुआ है? सही उत्तर है यू आकार की घाटी, इसका सही उत्तर है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सही उत्तर है स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? सही उत्तर है भोपाल। भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? सही उत्तर है भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आपका CTET, UP TET नहीं आ जाता, आपके लिए ऐसी ही क्लास लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।